सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है, अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चलता है और अपनी आशीष को हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो लगातार हमें प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में हमें बढ़ना है। आमीन। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को बहुत ऐसे देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते। हालेलुया। हर एक व्यक्ति इस घड़ी धन्यवाद दीजिए प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया। तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु जी। पिता हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो सामर्थी है परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो मुझे लाइव देख रहे परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु धन्यवाद की सुंदर समय में प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आ पाता हूँ प्रभु, तेरी बड़ाई मैं कर पाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं तेरी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ प्रभु। तो आज कल युगानुवेक्षा बना रहता है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा हम धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम आदर करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम प्रशंसा करते। हालेलुया। हो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मिले आदर महिमा तुझे। हालेलुया। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। बहुत प्यारा ये गीत है। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद दें और बोले परमेश्वर तू महान है पिता, तू आदर के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है। थैंक यू जीसस। Thank you Lord. Oh rana nama shekerelebe. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान
प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। हालेलुया। सब कोई अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए बोलिए, प्रभु मैं इस घड़ी तेरे पास आता हूँ प्रभु। पिता मैं इस घड़ी तेरे पास आया हूँ प्रभु, तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु, तेरी बड़ाई करता हूँ मेरे परमेश्वर। मिले आदर और महिमा तुझे। सब कोई मिलके गाए, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। Thank you Lord, glory to God, hallelujah. Thank you Jesus. Oh Lord, holy Jesus, thank you Lord, glory to God, hallelujah. प्यारे परमेश्वर प्रभु से हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु इस घड़ी पिता हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, हम सब तुझे आदर देते हैं प्रभु, महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू सच में प्रभु आदर के योग्य है परमेश्वर, तू महिमा के योग्य है परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने प्रिय भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, खुदावंद पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक के जीवन में प्रभु बरकत को दे प्रभु, एक एक के जीवन में आशीषों को देना मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि हमारा इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होना प्रभु व्यर्थ ना जाए, लेकिन पिता इस आराधना में जुड़ने के द्वारा प्रभु तेरी संगति में रहने के द्वारा प्रभु हम सभी बहुत तायत की आशीष को पाए प्रभु, अपने जीवन में तेरे कार्यों को देखने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन मुझे देख रहे मुझे सुन रहे प्रभु, कोई भी निराशा या कोई भी बीमारी क्यों ना हो या कोई भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो पिता, हे मेरे परमेश्वर आज की आराधना के दौरान प्रभु एक एक के शरीर में, एक एक के आत्मा में, एक एक के जीवन में कार्य करना, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आजादी को महसूस करे प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को देखने पाए मेरे खुदावंद पिता। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, चाहे हम गीत गाएं, चाहे हम वचन में से सुने, चाहे हम प्रार्थना करें प्रभु, आराधना के एक एक भागों को अपनी उपस्थिति में ले, ताकि प्यारे परमेश्वर हम सब बात में तुझे आदर देने पाए, महिमा देने पाए। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब आप इस आराधना में जुड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन में मिरेकल करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अपने आशीषों को देने के लिए जा रहा है, विश्वास कर लीजिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमेशा इस बात पर जोर किया और ये इस बात में हमेशा इस बात को बोला कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो आप जैसा आज विश्वास करेंगे परमेश्वर वैसा काम करेगा।
अगर आप ये विश्वास कर लिए हैं कि आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में मिरेकल करेगा, तो आप जरूर मिरेकल को देखेंगे। अगर आप विश्वास कर लिए कि आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा, हालेलुया, प्रभु बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप जो चाहते हैं विश्वास कर लीजिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े। हालेलुया, ताकि लोग जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने, आशीष को पाए और प्रभु में बढ़े। आमेन, हालेलुया। आप मसीह ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेज पर आप अपने प्रियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आमेन। आइए हम ताली बजाकर हम कुछ गीतों को गाएं और अंतिम तक जुड़े रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ताली बजाकर। स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया, ताली बजाकर। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा परम पिता तरस खाता है सर्वसदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। आमेन, हालेलुया। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वसदा। पूरब से पश्चिम जितने दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। कितना महान हमारा प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया
लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। एक माँ की तरह तसल्ली देने वाला, हालेलुया, दुनिया के खतरों में हमारे साथ रहने वाला तू मेरा परमेश्वर है पिता। मैं तेरी आदर करता हूँ प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूँ। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए, अपने हाथों को स्वर कर उठाए और बोले प्रभु इस घड़ी मैं तेरे पास आता हूँ। हर एक व्यक्ति जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपने हाथों को स्वर कर उठाए, अपने आंखों को बंद करे और बोले प्रभु मैं तेरे पास आता हूं पिता। प्रभु थोड़ा सा समय मैं तेरे साथ बिताना चाहता हूं, थोड़ा सा समय मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं प्रभु इस घड़ी। आइए प्रभु को बोले पिता जब मैं इस घड़ी तुझे पुकार रहा हूं मुझे ब्लेस कर प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर प्रभु, मेरे जीवन में कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे जीवन को अपनी आत्मा अभिषेक सामर्थ शक्ति से प्रभु भर दे प्रभु, मेरे जीवन के सारे बंधन को प्रभु तू तोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। रमाशी की रालाबो रिबा बाबा 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 मेरे डेबे शानदार लाबा रबा शकारा लाबा। हे परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन को ब्लेस कर प्रभु, मेरे जीवन को अनॉइंट कर परमेश्वर प्रभु, अपनी आशीषों से मुझे भर दे मेरे परमेश्वर। होली जीसस हालेलुया। रिखा बाबा 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 पश्चाताप करे, बोले प्रभु मेरे जीवन से जो पाप हुए अपराध हुए मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन को अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। रिखारा नबा शंदरे बे शकोरिया बा। Oh Lord Jesus, oh Lord, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। क्या आप अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गा सकते हैं? क्या आप इस बात को बोल सकते हैं कि पिता तू मेरा भरोसा है? जब इस गीत को गाते हैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें, उसका आदर करें और बोले प्रभु मैं तेरे पास हूं। पूरी का मामा 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 मंदिर डिबे। थैंक यू जीसस। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना दो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना दो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदा आराधना एलोहेम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुवा आराधना, सदा आराधना एलोहेम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुवा आराधना। Oh Lord, glory to God. I worship you, Lord Jesus Christ. You are great, Lord. You are my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. बेचैनी में
मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यशवा आराधना। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यशवा आराधना। ओ लॉर्ड, प्रियता रे 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 बे शकारिया ला ला रे 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 बे शकारा ला बा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम में। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यशवा आराधना। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यशवा आराधना। ओ लॉर्ड, ओ सब कोई अपने हाथों को उठाए। एल सदाई आराधना, हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए प्रभु का और बोलिए प्रभु मुझे अपने चरणों में ले ले। अपने स्पिरिट से, अपनी महिमा से, अपने anointing से मुझे भर दे मेरे परमेश्वर। एलोहीम आराधना, Fill me, Jesus. यशवा ओ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यशवा आराधना। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। ओ रिखा बाबा 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 मामा मंदिर में सब कोई, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए और बोलिए प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अभिषेक से भर दे, अपने anointing से भर दे, मेरे जीवन में नया कार्य कर मेरे खुदा। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। अपने हाथों को उठाकर गाएं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा। फिर एक बार अपने हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु को। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। विश्वास के साथ में बोले तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर। बोलिए मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है यीशु। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर। Thank you, Jesus. Holy Jesus. थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु सच में महान परमेश्वर है। तू मेरा भरोसा है, तू मेरा भरोसा है प्रभु, और मैं सिर्फ तुझी पर भरोसा रखता हूँ खुदा।
प्रभु इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे प्रभु, एक एक के जीवन को आशीष दे, एक एक के जीवन को प्रभु छू ले पिता। जब हम तेरे वचन में से सुनते, अपने वचन से बात करना, ताकि प्रभु हम तेरे वचन में मजबूत हो जाए और मजबूताई के साथ हम बढ़े। परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम तक जुड़े रहें, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। और याद रखें, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रही है। आप अपना समय को निकालें और हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अगर आप रांची शहर में रहते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से हमारी आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लवाडी रांची में लगातार आराधना हो रही है। और ये आराधना जो है आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए, अगर आप आत्मिक रूप में परिपक्व होना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, आप यहाँ आ सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा, क्योंकि हम जितना अपने आप को संगति में इन्वॉल्व करेंगे, जितना हम संगति में अपने आप को आगे लाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम उतना परमेश्वर में परिपक्व होते जाएंगे, वचन में उसकी उपस्थिति में हम मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए अगर आपके पास समय है, ज़रूर आप बीच कोचा लवाडी आप प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक जो आराधना होता है, आप उसमें आ सकते हैं। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है रुकना नहीं, आगे बढ़ना। कई बार हम लोग अपने जीवन में आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। जीवन में कई ऐसे मुकाम आते हैं जब हम डर से या फिर किसी ऐसी परिस्थिति से हम रुक जाते हैं। और बड़ा अच्छा ये टॉपिक है। जब मैं इस टॉपिक के आधार पे परमेश्वर के वचन को तैयार कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाइबल में कई ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह के चेले, प्रेरित लोग अद्भुत बातों को बताए कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। वो हमेशा, शैतान आपको क्या चाहेगा कि आप पाप में बढ़े, आप बुराई में बढ़े, आप गलत संगतियों में बढ़े, आप गलत चीजों में बढ़े। शैतान इन सारी चीजों में आपको बढ़ाना चाहता है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करने में वो बढ़े, कोई अगर झूठ बोल रहा है तो वो झूठ बोलने में बढ़े, कोई अगर नशा कर रहा है तो वो नशा में बढ़े। शैतान का ये टारगेट है, किसी एक व्यक्ति के अंदर में वो पाप को देता है और पाप के द्वारा वो उसमें ग्रोथ करना चाहता है कि वो पाप उसके जीवन में, उसके शरीर में बढ़ता जाए। और इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को मैं बताना चाहता हूं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14, बड़ा अच्छा यहां पर पौलुस प्रेरित परमेश्वर के वचन को कहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में, जहां पर वो अपने लक्ष्य के विषय में बोलता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाना की ओर दौड़ना, ये क्या निशाना मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना, जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने जिस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लिया, आपका एक ही निशाना है, वो है परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना। यह आपका निशान है, यह आपका लक्ष्य है इस संसार में, कि जब तक मैं प्रभु के पास ना चला जाऊं, मेरा टारगेट है कि मैं भले काम में आगे बढ़ूं। आज हम प्रभु को जान जाते हैं, लेकिन हम अपना निशाना, अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करते हैं। चर्च भी जाते हैं लेकिन अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करते हैं। किसी ने कहा, मुझे फोन आया, उसने कहा कि वो
वो अपने एक दोस्त को वो मारना चाहता है, हत्या करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं सुना इस बात को, हमारा लक्ष्य आज क्या है? हम प्रभु को जानने के बावजूद भी आज हमारा टारगेट क्या है? क्रिश्चियंस घर से, विश्वासी परिवार है, लेकिन आज सोच देखिए उस भाई का। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा निशाना, हमारा टारगेट क्या है? मैं आपको बस यही बोलूंगा, जिस दिन आप यीशु मसीह को जान गए, अब आप बोलिए मेरा निशाना, मेरा टारगेट किसी को नीचे गिराना नहीं, किसी के परिवार को बर्बाद नहीं करना, किसी के जीवन को बर्बाद करना नहीं है, लेकिन मेरा निशाना, मेरा टारगेट यह है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊं। मेरा टारगेट है कि मैं प्रभु के लिए कार्य करूं। आप जो भी कर सकते हैं प्रभु के लिए करिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सही रहेगा तो उसकी आशीषें आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर लक्ष्य आपका गलत रहेगा, आशीषें नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हमको बढ़ना है। पौलुस क्या किया मालूम है? पौलुस जब आगे बढ़ रहा था, मालूम है कई नेगेटिव चीजें पौलुस के जीवन में आई। कई लोगों ने कहा, अरे तू तो वही व्यक्ति है, तू क्या प्रचार करता, तू तो प्रचारकों को मारता था। लोग बोलते थे, तू अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, तू अपने आप को मसीह बोलता है, तू बोलता है यीशु मसीह पर विश्वास मैं करता हूं। अरे तुम तो क्रिश्चियन लोगों को मारते थे, तुम तो चर्च को तोड़ने वाले थे, तुम तो ऐसा करते थे, वैसा बहुत सारे नेगेटिव चीजों को पौलुस को कहा गया। तू एक हत्यारा है, तू एक खूंखार व्यक्ति है, तू मसीह लोगों के लिए खतरा है। लेकिन पौलुस कभी पीछे नहीं देखा। वो बोलता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, क्योंकि जिस दिन वो यीशु मसीह को जाना, जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने अपना लक्ष्य को चेंज कर लिया। उसका पहले क्या लक्ष्य था मालूम है? उसका एक ही लक्ष्य था, जहां प्रार्थना हो रहा है वहां के लोगों को बंदी बनाओ, जेल में बंद करो। उसका एक ही लक्ष्य था, जहां भी यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है ऐसे लोगों को पकड़ो और जेल में बंद करो, उनको सताओ, उनको परेशान करो, उनको मार डालो। पौलुस का एक ही लक्ष्य था, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, वो अपने लक्ष्य को चेंज कर दिया और बोलता अब मैं निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए प्रभु ने मुझे ऊपर बुलाया है। मुझे वहां जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा जो जीवन जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव से होकर जाने वाला है। आप समुद्र को आप देखिएगा, कई बार आप दूर से आप उसको देखेंगे, बड़ा शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप उसके करीब आप जाएंगे, वो शांत नहीं रहता है। जितना गहराई में आप समुद्र के गहराई में जाएंगे, उतना उसका तेज का बहाव, उतना उसका बहाव तेज रहता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम जितना आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आंधी तूफान, दुख, तकलीफ, परेशानियां, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, मैं कभी नहीं बोल सकता मेरे जीवन में बीमारी नहीं आएगी, मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ में कभी गलत नहीं होगा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मेरे हर परिस्थिति में, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं दुख में हूं, चाहे मैं तकलीफ में हूं, मेरी परिस्थिति बिगड़ क्यों ना जाए, लेकिन मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहेगा, मुझे संभालेगा। ऐसी परिस्थिति में मैं ये बोल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रचारक आपको बोलता है कि आप प्रेयर करो और आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, वो गलत है। प्रेयर करना जरूरी है, दुख आ सकता है जीवन में, लेकिन इस बात को जानना कि उस दुख में प्रभु हमारे साथ में रहेगा। और जब प्रभु हमारे साथ में रहेगा तो वो दुख से वो हमें बचाएगा, निकालने में मदद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह भी दुख में गया, यीशु मसीह भी ताड़ना में गया, यीशु मसीह को भी प्रताड़ित किया गया, यीशु मसीह को भी दुख सहना पड़ा, लेकिन वो बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। रुकना हमको नहीं है, हमको आगे बढ़ना। क्यों रुकना हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, डेंजरस है। अगर आप प्रभु में आप बढ़िए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा?
क्योंकि बहुत से मसीह लोग आज क्या हो गए, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग वीरान हो गए हैं, सुनसान हो गए अपने जीवन में। कहने का मतलब जो अपने आप को कभी भी प्रभु में बढ़ाना ही नहीं चाहते, बढ़ने का नहीं सोचते हैं। हाँ, परिवार में बढ़ना है, धन संपत्ति में बढ़ना, अच्छा जॉब पाना है, अच्छा लाइफ पार्टनर पाना है, अच्छा जीवन को जीना है, ये सोचते जरूर है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। और जो ऐसा नहीं सोचते उसका जीवन बिल्कुल वीरान है, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी, वे रुक गए हैं अपने जीवन में, और उनका रुकना बड़ा डेंजरस है उनके लिए। बाइबल क्या बताती, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका पहला पद में हम और आपको क्या करना है मालूम है? मैं इस वचन को मैं आपको कोट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग एक नॉर्मल वचन को बस पढ़ते हैं और उसी तरीके से जीना चाहते हैं। क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला पद लिखा, हे बालकों प्रभु में और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और लोग बस इसी चीजों में आज जी रहे हैं, माता पिता का आदर करना और प्रभु का आज्ञाकारी बनना, प्रभु में और माता पिता, बस यही वचन। लेकिन ये नहीं पढ़ पा रहे हैं कि मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे विश्वास करना है, मुझे संगति रखना है। आज नहीं है। लोग क्या सुनना चाहते हैं आज बहुत सारे लोग, मुझे माफ करिएगा मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मैं मसीह लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं अन्य जातियों के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज मैक्सिमम लोग जो हैं अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, क्या होगा कल मेरे साथ में। मैक्सिमम लोग आज भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं, अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। क्या करिएगा आप अपने भविष्य को जानकर? क्यों जानना है आज हमें भविष्य, कि मेरे भविष्य में मेरे साथ में क्या होगा? मालूम है कई ऐसे लोग हुए जिसने भविष्यवाणी को सुनकर आज अपने विश्वास से भटक गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु समय आएगा आपके साथ में वो है, वो हमेशा आपके साथ अच्छा करेगा। लोग सुनना चाहते हैं कि भविष्यवाणी मेरे लिए हो कि मुझे जॉब लगे। लोग सुनना चाहते हैं कि भविष्यवाणी मेरे लिए हो, मेरे पास में एक अच्छा संपत्ति हो, मेरा वीजा लग जाए, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु में बढ़िए। जब आप विश्वास करिएगा तो सब चीज आपके साथ में अच्छा होगा। लेकिन हम विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं, और जब आप विश्वास ही नहीं करिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्या फायदा उस भविष्यवाणी का। एक भाई से मैं बात कर रहा था, उस भाई ने कहा मेरे लिए भविष्यवाणियां हुई कि तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने के लिए जा रहा है, तुम्हारा जीवन में सुधार आने के लिए जा रहा है, तुम्हारा जो जीवन जो है परमेश्वर तुम्हें धन और संपत्ति में और तुमको बढ़ाएगा, तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। बहुत सारे भविष्यवाणियां कर दी गई उसके लिए, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब चीज बोल दिया गया उस भाई को। मालूम है लास्ट में उस भाई ने क्या कहा? मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, आज 2 साल हो गया मेरे साथ, 2 साल हो गया ये भविष्यवाणियां। आज वो विश्वास से भटक गया, फिर से पाप कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कभी ये बात को मत सोचिए, ये जानने का कभी प्रयास मत करिए कि भविष्य में मेरे साथ में क्या होगा। आप इस बात को जानिए कि आज जब मैं जी रहा हूं तो आज मुझे प्रभु में बढ़ना। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आप जान लीजिए कि भविष्य में आपके साथ परमेश्वर रहेगा, और जब परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा तो मैं प्रभु में बढ़ता रहूंगा, और बढ़ने के द्वारा मेरे जीवन में हमेशा खुशी, आनंद और शांति का माहौल बना रहेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? रुकना नहीं है, हमें बढ़ना है। जीवन में उतार चढ़ाव सब आएंगे, सिर्फ यही वचन को बस मत पढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग बस 10 आज्ञा, अरे 10 आज्ञा तो मान रहे हैं ना, 10 आज्ञा में तो नहीं लिखा है प्रार्थना करना, तो क्यों प्रार्थना करें हम? बाइबल बताती है, हम सिर्फ नॉर्मल वचन को आज हम पढ़ रहे हैं और खोज रहे हैं। अब हम
प्रभु में हमको बढ़ना है तो अब हमको बाइबल की गहराई में जाना है। सिर्फ भजन संहिता मत पढ़ते रह जाइए। एक भाई हमारे पास में आया और वो बोल रहा था कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे समझ ही नहीं आता है, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं मुझे समझ ही नहीं आता, तो क्या फायदा बाइबल पढ़ के, ये तो एक प्रकार का टाइम पास हो जाएगा। मालूम है बाइबल में लिखा है खोजा नाम का एक व्यक्ति था जो बाइबल पढ़ता था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक वो पढ़ रहा था। जब फिलिप्पुस उसके पास में गया, फिलिप्पुस उसको पूछा क्या तू जो पढ़ रहा उससे समझ रहा है? वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कोई मुझे इसका वचन का अर्थ ना समझाए मैं नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन देखिए उसका साहस को, नहीं समझ रहा है तब भी वो पढ़ रहा है। तो ये बहाना मत बनाइए। मैक्सिमम मसीह लोगों का ये बहाना है, बाइबल तो समझ ही नहीं आता, क्या पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़िए, नहीं भी समझ आ रहा पढ़िए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बाइबल पढ़ने के द्वारा भी आप बहुत सारे, कम से कम 100 में कम से कम 1% तो आप समझ पाएंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ 10 आज्ञा में ना अटके रहें। हाँ, मैं बता रहा था मैक्सिमम लोग भजन संहिता बस खोलते हैं, और कुछ लोग तो आंख बंद करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे वचन दे, और वचन के बाद में अचानक अपने हाथ से ऐसा बाइबल कर खोलेंगे। वो बाइबल को खोलते हैं, आंख बंद करके खोलते, जो वचन दिखाई पड़ेगा परमेश्वर वो वचन मैं जान जाऊंगा मेरे लिए है। और जब बाइबल पढ़ते हैं, जब वहां पर कुछ और बातें लिखी रहती है तो आप क्या, कई बार हम क्या बोलते हैं, मैं भी ऐसा करता था जब मैं छोटा था। मैं प्रभु को बोलता था परमेश्वर मुझे वचन दे पिता कि कौन सा वचन मेरे लिए, और मैं फिर एक बार में आंख बंद करके जिधर वचन खुला मैं उस जगह को मैं पढ़ना शुरू करता था, और ढूंढता था कि कहां पर कौन सा एक अच्छा और एक सुंदर वचन है जहां पर लिखा हो कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। मैं वो वचन को खोजता था, मिलता भी नहीं था कई बार, और फिर बोलता नहीं नहीं ये अगुवाई नहीं है परमेश्वर का। फिर एक बार आंख बंद करके फिर से खोलता था। हालेलुया। ऐसा मत करिए। आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं आप उत्पत्ति 1 अध्याय से शुरू करिए। सिर्फ ये वचन में मत रहिए कि मैं सिर्फ भजन संहिता पढ़ूं, मैं सिर्फ नीति वचन पढ़ूं। हाँ ये सब पढ़िए, ये है, लेकिन बाइबल स्टडी क्या होता है कि आप शुरू से लेके आप सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, आप समझ पाएंगे बाइबल को। आज हम समझ क्यों नहीं पा रहे वचन? क्योंकि हम इधर उधर से बाइबल खोल के पढ़ते हैं, जिधर खुल गया हम उस जगह को पढ़ते हैं। आप शुरू से उत्पत्ति 1 अध्याय से कि कैसे इस दुनिया की शुरुआत हुई, कैसे परमेश्वर आदम और हवा को बनाया, कैसे आदम हवा पाप में गिरे, कैसे काइन और हाबिल परमेश्वर के लिए भेंट लाते हैं, कैसे काइन और हाबिल में से काइन का भेंट ग्रहण नहीं किया गया, कैसे उसके बाद में काइन अपना भाई हाबिल का हत्या करता है, उसके बाद सेत का जन्म होता है, कैसे उसका जनरेशन बढ़ता है, किस प्रकार से उस समय प्रार्थना करना शुरू होता है, कैसे अब्राहम, कैसे हनोक, ऐसे कई लोग होते हैं। आप जान पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, आपको बाइबल जब आप पढ़ेंगे ऐसे लोगों को जानेंगे, और ऐसे लोग कैसे आशीष पाते थे आप समझ पाएंगे। आज हम आशीष नहीं पा रहे क्योंकि हम बाइबल पढ़ना ही नहीं जानते हैं। आप बाइबल पढ़िए, कैसे ये लोग उपवास करते थे, किसी को मालूम भी नहीं उपवास कैसा किया जाता है। पढ़ना है हमें बाइबल, हम रुक जा रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। सिर्फ 10 आज्ञा में ना रहें, सिर्फ ये वचन में ना रहें। अब हम और आपको बढ़ना है। कई लोग तो 10-20 साल से प्रभु में, कई लोग तो बचपन से प्रभु को जानते हैं, लेकिन आज भी विश्वास में बिल्कुल जीरो हैं। मुझे माफ करेगा मैं बोल रहा हूं, मैं कई लोगों के घर में विजिट करता हूं, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, कई ऐसे घर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे घर जहां पर कोई भी प्रेयर नहीं करता था, लेकिन आज जब वहां पर रेगुलर संगति हो रहा है, लोग प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो प्रेयर करना भी नहीं जानते हैं। आज भी हम एक प्रकार का, हम अपने आप को छोटा समझ रहे। बढ़ना है हमें मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में रुकना नहीं, बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए आज से आप इस बात को ठान लें कि प्रभु जब मैं बाइबल पढ़ूं, मैं सीरियल वाइज आप पढ़िए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे भजन संहिता पढ़ना चाहिए, एक दिन आप भाई भजन संहिता पढ़िए, लेकिन आप जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, आप पढ़ते जाइए। आपको बाइबल समझने में आसानी होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से बाइबल को समझ पाएंगे। और नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको बोलता हूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरी रीति से आपको समझा पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा अगर मैं उस वचन को। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है। पौलुस बोलता, मैं लक्ष्यहीन व्यक्ति नहीं हूं, मैं निशाने की ओर मैं दौड़ रहा हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। आप प्रेयर करते जाइए। मालूम है, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, एक स्टोरी को मैं पढ़ रहा था। एक बार एक किसान खेती कर रहा था और वो बांस की खेती करना शुरू किया। उसने सोचा कि मैं बांस का बैम्बो ट्री मैं लगाऊंगा, और बांस की खेती के लिए वो क्या किया, वो उस अपने भूमि को तैयार करता है और हमेशा वो उस जगह में पानी डालना, और वो बांस का ट्री को, छोटे छोटे पौधों को लगाया। जब वो छोटा था वो लगा तो लिया, लेकिन 1 साल हो गया वो नहीं बढ़ा, 2 साल हो गया नहीं बढ़ा। वो देखता है कि वो ट्री तो जैसा है वैसा ही है, वो बढ़ नहीं रहा है। लोग मजाक उड़ाते थे उस किसान का, लोग हंसते थे, अरे ये तो पागल हो गया है, ये फालतू का टाइम पास कर रहा है, ये बांस का बिजनेस करेंगे बोलता है, लेकिन क्या फायदा इसका, बांस पेड़ तो बढ़ ही नहीं रहा है, बस जस का तस है। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और 3 साल गुजर गया, तब भी वो किसान मेहनत करना, अपने खेत में मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो इंतजार करता था कि कोई ऐसा साल होगा जब ये ट्री जो है ग्रोथ करेगा। एक दिन ऐसा आया, 4 साल के बाद में उसका ट्री बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, और बहुत अच्छा बढ़ गया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस कहानी से जब मैं पढ़ा, मैं इस बात को समझ पाया, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, हजारों लोग आपके ऊपर में हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलेंगे, अरे ये फालतू का मेहनत करता है, ये फालतू का चर्च जाता है, ये फालतू का प्रार्थना करता है, ये फालतू का बाइबल पढ़ता है। लोग ठट्ठा उड़ा सकते हैं, लोग आपका अनादर करेंगे, लोग आपको लज्जित करेंगे, लोग उल्टी सीधी बातों को आपको बोल सकते हैं। आप बीमार हो जाएंगे, बोले इतना प्रेयर करता है तब भी बीमार तो होता है। ये बहुत खतरनाक है। और मैं ऐसे लोगों को आज मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग भी बोलते इतना प्रेयर करता है, क्या हो गया, इतना प्रार्थना करके भी उसके घर में नशा है, इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी उसका परिवार तो बदलता ही नहीं है, इतना प्रार्थना वो परिवार करता है, इतना प्रार्थना वो बहन करती है, उसका पति आज भी वैसा ही करता है। लोग बोलते हैं आज, इतना प्रेयर करने के बावजूद भी, इतना चर्च जाने के बावजूद भी उसका घर नहीं बदल गया, उसका परिस्थिति जैसा का तैसा है। बंद करिए ऐसी चीजों को बोलना मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। ये लोग जो है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु में नहीं हैं। ये आधे विश्वास करने वाले लोग हैं जो एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि तुम प्रेयर नहीं करते हो इसीलिए तेरे घर में ऐसा है। हाँ, अगर आप प्रेयर करते हैं और आपको ऐसा बोला जा रहा है तो सही है, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है तो ये बात आपके लिए सही है, आपको प्रेयर करना चाहिए। लेकिन आप प्रेयर कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, अपने से हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार नहीं बदल रहा है, लोग बोल रहे हैं, आप बचिए। ऐसे लोग आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग उत्साहित नहीं करते, ये लोग बुराई करके आपको गिराना चाहते हैं। लोग बोलेंगे। मैं जब सेवकाई को शुरू किया 2014 में, मैं बहुत सारे उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूं। आज आप ऑनलाइन आराधना देख रहे हैं, ऐसा ही ऑनलाइन आराधना शुरुआत नहीं हुई।
इस ऑनलाइन आराधना में भी बहुत सारे विरोध हुए। ऑफलाइन आराधना में करता था, बहुत सारे जगह में उल्टी सीधी बातों को मुझे सुनना पड़ा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, उसने कहा कि अपने जमाने में, अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। कहा ये प्रचार करने चला है। किसी ने कहा इसके ये तो बिना डिग्री का प्रचार करता है, ये करता है, वो करता है, इसने तो ट्रेनिंग नहीं किया है। बहुत सारी बातों को मुझे बोला गया, लेकिन मैंने कभी पीछे नहीं देखा। निराशा लगती थी। ऐसे लोग आपको बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसे लोग आपको गिराने के लिए हैं। आप प्रेयर करिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आपका परिवार बदल जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसलिए निराश मत होइए कि इतना प्रेयर कर रहे हैं, आपका पति आज पाप और बुराई का जीवन को जी रहा है। आप इतना चर्च जा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे प्रभु से दूर हैं। आप इतना प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका परिवार आज विश्वास नहीं करता है। निराश मत होइए, लेकिन आगे बढ़ते जाइए। आप कहिए, प्रभु मैं जब तक मेरा परिवार नहीं बदल जाएगा, मैं तो प्रेयर करता रहूंगा। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? बोलता है, जब तक मैं तुम्हारे अंदर मसीह का स्वरूप ना देख लूं, मैं जच्चा किसी पीड़ाएं, तुम्हारे लिए मार खाने के लिए भी, तुम्हारे लिए उपवास करने के लिए भी, तुम्हारे लिए तकलीफ उठाने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मैं प्रेयर करना कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए दुख उठाना कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर यीशु मसीह के चेले दुख उठाना छोड़ देते तो आज ये बाइबल में उनका नाम नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने वचन को सुना। बहुत से लोग बोलते थे सुने, लेकिन आगे बढ़े। मेरे प्रिय भाई बहन, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, बढ़े। बहुत सारे कमेंट किए गए, बहुत सारी उल्टी सीधी बातों को बोला गया। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। निशाना आपका लक्ष्य अब होना चाहिए। प्रभु कोई बात नहीं, मेरा परिवार आज प्रभु में नहीं है, लेकिन मैं तो प्रभु तुझ में हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन मेरा परिवार को बदलेगा। निराश मत होइए, कभी निराश मत होइए, बस प्रेयर करिए। सही समय आने पे परमेश्वर बदल देगा। सही समय आने पे परमेश्वर आपको, आज हो सके आपको जॉब नहीं मिल रहा है, एक समय आएगा जब आपको प्रभु जॉब से ब्लेस करेगा। प्रेयर करिए। लोग बोलेंगे, किसी ने मुझे कॉल किया, ब्रदर मेरे पास संतान नहीं है, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, तू तो ऐसा है वैसा है। मैंने उस बहन को कहा, हन्ना को भी ऐसा ही बोला जाता था। अरे इतना चर्च जाती है, इतना प्रार्थना करती है, क्या हो गया इतना प्रेयर करके? इतना चर्च जाने के बावजूद भी आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तेरे पास में कोई संतान नहीं है। लेकिन क्या लिखा है? हन्ना परमेश्वर के भवन जाना कभी नहीं छोड़ी। वो जाती, रोती जरूर थी, लेकिन जाकर वो प्रेयर करती थी परमेश्वर से। क्या हुआ? हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर सुन लिया। तो प्रभु सुनेगा एक सही समय आने पे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? हालेलुया। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। और भी कई वचन हैं जो मैं आपको आगे मैं बताऊंगा, परंतु काफी समय हो चला है, इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे कि पिता मुझे ब्लेस कर प्रभु, मैं बढ़ना चाहता हूं। नेगेटिव चीजें आएंगी मेरे प्रिय भाई बहन। जब वो किसान खेती कर रहा था, कई बार लोगों ने उसको कमेंट किया, बहुत सारी उल्टी सीधी बातों को बोला, लेकिन वो किसान खेती करना नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसा आया जब उसने जो मेहनत किया उसका फल आया। तो आज जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, लोग आपको ताना दे सकते, लोग आपको गिराने के लिए बहुत कुछ बोल सकते, लोग आपका विरोध कर सकते, लोग उल्टी सीधी बातों को बोल सकते, आपसे झगड़ा तक कर सकते, आपको ये भी बोल सकते हैं, चर्च के विरुद्ध में भी आपको बोल सकते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको बढ़ना है। बोलना, प्रभु मुझे बढ़ना है पिता। क्योंकि आज जैसे जैसे समय गुजर रहा है, आज क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें आज आ खड़ी हुई है मेरे प्रिय भाई बहन, जो बिब्लिकल नहीं है। और हम आज बाइबल से हटके कई लोग जीवन को जी रहे हैं। लेकिन आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु को बोले, पिता मुझे बढ़ना है, पिता मुझे बढ़ना है परमेश्वर तुझ में, मुझे बढ़ना है परमेश्वर तेरे प्रेम में, मुझे बढ़ना है पिता तेरे अनुग्रह में, मुझे बढ़ना है प्रभु। हालेलुया। रीखा राना बा शानदारा लाबा शकारा लाबा हुरा बाबा 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 मामा मामा शकारा लाबा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं और बोले, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, प्रभु
मेरे जीवन में बहुत सारे दुख आए हैं पिता, मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफ आए हैं प्रभु, लेकिन भी मैं आज का चाहता हूं प्रभु तू मुझे बढ़ा प्रभु। जब प्रभु आपके साथ में रहेगा आप बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे। दुनिया क्या बोलती है, आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं, आप विश्वास करते हैं और दुनिया आपको कुछ ना कुछ बोल रही है आज निराश करने के लिए। छोड़ दीजिए उन सारी बातों को, भूल जाइए उन सारी बातों को, आप बस प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए। प्रभु मुझे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे तुझ में बढ़ना है प्रभु, मुझे विश्वास में बढ़ना है प्रभु। पिता मेरा टारगेट यही है कि मैं भला काम करूं परमेश्वर। हो लॉर्ड बहुत सारे लोग ऐसे मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं राइट नाउ, अभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं वो तो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं चाहते वो आपके घर में, अपने परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, अपने पत्नी के जीवन में, अपने पति के जीवन में आप देख रहे हैं। निराशा बस आ रही है, निराशा आ रहा है। और लोग बहुत बार, हो सके आप एक सेवक हो सकते हैं, आप परमेश्वर के दास या दासी हैं और आप इन दिनों उस बात में फेस कर रहे हैं, उन चीजों में आप देख रहे हैं कि आप जो नहीं चाह रहे वो आपके साथ हो रहा है। लेकिन आज से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज आप प्रभु को बोल दीजिए कि पिता मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मुझे बढ़ना, मैं नहीं रुकना चाहता प्रभु जी। अगर आप रुक गए शैतान बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर आप बढ़ेंगे शैतान जरूर आएगा, लेकिन प्रभु जब खड़ा हो जाएगा शैतान भागेगा हमारे सम्मुख से। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है। डरना नहीं तुम, चलते जाना है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है। डरना नहीं तुम, चलते जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है। डरना नहीं तुम, चलते जाना है। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, इस घड़ी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस घड़ी। और आप जिन चीजों से फेस कर रहे हैं, आइए प्रभु को बोलिए, परमेश्वर निराश मत होइए, हताश मत होइए, और बोलिए प्रभु मैं बढ़ूं पिता। पाप भी आए मैं बढ़ूं प्रभु, निराशा भी आए मैं बढ़ूं प्रभु। जीवन की हर परेशानियों में प्रभु मैं तुझ में बढ़ता ही जाऊं। ग्लोरी, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए। यीशु ने तेरे लिए मार खाया, यीशु ने तेरे लिए लहू बहाया। यीशु ने तेरे लिए मार खाया, यीशु ने तेरे लिए
चलते ही जाना है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संगे है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संगे है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना है। डरना नहीं तुम, चलते ही जाना है। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, जिस चीजों से आप गुजर रहे हैं, चाहे आप निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, मत डरिए, मत घबराइए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और वो आपको खड़ा करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन नहीं है, आप प्रेयर करिए। प्रभु आज छुएगा आपको, चंगाई देगा, ब्लेस करेगा। ग्लोरी। यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा कहीं भी नहीं। यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा कहीं भी नहीं। रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना है। डरना नहीं तुम, चलते ही जाना है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संगे है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संगे है। रुकना नहीं। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है इसे घड़ी। सारे बंधन को आज परमेश्वर तोड़ेगा, सारे अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगा। कई ऐसे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं जो आज इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। इस घड़ी आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप बहुत सारे दुखों से ऊपर गुजर रहे हैं। आप अपने परिवार में बहुत निराश रहते हैं, बहुत दुखित रहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता और आज आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। विश्वास कर लीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे बढ़ना है, प्रभु मुझे रुकना नहीं है, प्रभु मुझे बढ़ना है, प्रभु मेरी मदद कर प्रभु। ओ राना मा शाखा बाबा बाबा। कोई बीमार है जो आप निराश हो गए अपने बीमारी के कारण से, आप सोचते हैं मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर इसी घड़ी अपना अभिषेक रूपी हाथ को बढ़ा रहा है। इसी घड़ी प्रभु छू रहा है, इसी घड़ी प्रभु एनॉइंट कर रहा है। राइट नाउ रानामा शिखी राना बो शाखारा लबा, जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, या आप तबियत आपका खराब है, आप घरों में हैं, आप बहुत परेशान हैं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप हॉस्पिटल से मुझे लाइव देख रहे हैं, या आपके परिवार में से कोई ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और आप बड़ा निराश हो जा रहे हैं कि क्यों आज ऐसा हो रहा हमारे घर परिवार के साथ। ओ राना माशा, लेकिन प्रभु इसी घड़ी उन्हें चंगाई दे रहा है, प्रभु इसी घड़ी उन्हें हील कर रहा है। राइट नाउ प्रभु उन्हें ब्लेस कर रहा है, प्रभु इसी घड़ी उन्हें छू रहा है यीशु के नाम में। हो लॉर्ड, यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा कहीं भी नहीं, यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा कहीं भी नहीं। रुकना नहीं तुम,
बढ़ते ही जाना है, डरना नहीं तुम, चलते ही जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। खुदा इसी घड़ी इन प्रियो को ब्लेस कर, खुदा इसी घड़ी इन्हें चंगाई दे। खुदा जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, आज जीवन में बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। कोई निराश है तो कोई बीमार है, तो कोई आर्थिक रूप में तंगी पाए जाते हैं, कोई ऐसे हैं जिनके पास संतान नहीं है, कोई ऐसे हैं प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है, कोई ऐसे जो अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, कोई ऐसे हैं प्रभु जो अपने विवाह के लिए चिंता कर रहे हैं, कोई अपने ओ प्रभु वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, कोई ऐसे हैं प्रभु जो अपने बच्चों का चिंता करते हैं। उरानामा शाखा बाबा 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 मामा मामा शेखेरे लेबे। हे मेरे खुदा, एक एक को छू ले इसी घड़ी, एक एक को ब्लेस कर प्रभु, इसी घड़ी एक एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक के जीवन को बदल दे यीशु के नाम से। रबाश शांतियास रेबे 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 शखरिया बांदारा लावो। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय पिता, जितने लोग मुझे इस घड़ी सुन रहे हैं प्रभु, जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे प्रभु, तू इनके साथ में रहना, इनकी अगुवाई करना प्रभु। हर एक को परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा में बढ़ाना, तेरे अनुग्रह में बढ़ाना प्रभु। जो प्रेयर करते हैं प्रभु, जो विश्वास करते हैं प्रभु, जो तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, जो संगति रखते हैं प्रभु, लेकिन उनकी परिस्थितियां प्रभु विकट पाई जाती है पिता, ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करना प्रभु से पिता, छू लेना प्रभु। हर एक बीमार लोग चंगे हो जाए, जिनके पास जॉब नहीं वे जॉब को पाए, जिनके पास संतान नहीं वो यीशु के नाम में संतान की आशीष को प्राप्त करे प्रभु। ओ राबा बाबा 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 मामा शेकेरे लेबे। जो कुछ भी प्रिय लोग चाहते हैं प्रभु, जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, इन्हें आगे बढ़ाना प्रभु। इनके बिजनेस में आशीष को देना प्रभु, इनके जॉब में आशीष को देना, इनके फैमिली में आशीष को देना प्रभु, इनके पढ़ाई में आशीष को देना मेरे पिता। खुदावंद हर एक को आगे बढ़ाना। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट गवाही में बदल जाए। खुदावंद पिता ऐसा अनुग्रह कर, जो पढ़ाई कर रहे उन्हें बुद्धि ज्ञान को दे, जो एग्जाम दे रहे उन्हें सफलता देना। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट में तेरी गवाही को मांगते, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र शक्तियां खत्म हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। जितने लोगों ने वचन को आज सुना है प्रभु, उन्हें बढ़ने में मदद करना, आगे बढ़ाना प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए देंगे प्रभु। जितने लोग प्रभु चाहे अपना दान दे, चाहे दशवांश दे, चाहे भेंट दे प्रभु, हर एक देने वालों को आशीष देना, उनके भंडार को भरा पूरा रखना। जिस अकाउंट से भेजते वो अकाउंट ब्लेस किया जाए यीशु के नाम में। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते, हर एक देने वालों को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। बोलिए प्रभु मैं मुझे बढ़ना है। प्रभु को बोलिए प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु में बढ़िए मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा। निराशा आ सकती है, दुख भी आ सकता है, बीमारी भी आ सकता है, लेकिन आप नेगेटिव चीजों को ना सोचें। आप बोलिए पिता मुझे बस तुझ में बढ़ना है। और जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, बाइबल में लिखा पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है पहले तुम प्रभु में बढ़ो, सारी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। प्रभु व्यवस्था करेगा हर चीजों का। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मैंने कहा दान देना भी एक सेवकाई है, दान देना भी आराधना है। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान दशवांश भेंट आप देते हैं, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। बाइबल में लिखा है कुरलियुस जब दान देता था, लिखा उसका दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण किया गया। परमेश्वर उसके दान को स्वीकार किया। हालेलुया। उसको दर्शन मिला कि तेरा भेंट को स्वीकार किया गया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। कुरलियुस को परमेश्वर ब्लेस किया, इसलिए मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं। आपको जो कुछ भी प्रभु उभारता है, हालेलुया, आप जो भी देने सकते हैं आप प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए। हालेलुया।
आप कुछ भी, आप 10-20 जो भी प्रभु आपको भरता है, आप जब प्रभु की सेवा के लिए देंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। याद रखें, आप जो कुछ भी देते हैं, ये ऑनलाइन आराधना में कई खर्च होते हैं। जो लाइव स्ट्रीमिंग में आप मुझे लाइव देख रहे हैं, इसमें कई खर्च है, आप उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में लगातार ये आराधना हो रही है। और हम लोग जहाँ भी ऑफलाइन आराधना कर रहे हैं, इस घड़ी जहाँ भी आराधना हो रही है, वो हमारे रेंट पर्पस से वहाँ रेंट के द्वारा हो रही है। इसलिए आप जरूर इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, अपना दान दशवांश जो भी प्रभु आपको उभारता आप दे सकते हैं। और आपके देने के द्वारा देखिएगा प्रभु आशीष देगा। और अपना नाम जरूर आप लिख कर दे, ताकि सैटरडे को वचन से पहले हालेलुया आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। आमेन। इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए देवे। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, ताली बजाकर हम गाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करे। बड़ा प्यारा ये गीत है। हम इस गीत के दौरान प्रभु की महिमा के लिए भेंट दे, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। बाइबल पढ़ के यीशु के खोजो ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों के भंडार को भरा पूरा रखेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। हालेलुया। गवाही दे के यीशु के पाओ ना, गवाही दे के यीशु के पाओ ना, गवाही दे के यीशु के पाओ ना, गवाही दे के यीशु के पाओ ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। हालेलुया। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे। आमेन, ग्लोरी। गिरजा जाएगे यीशु के पाओ ना, गिरजा जाएगे यीशु के पाओ ना, गिरजा जाएगे यीशु के
के पाओ ना गिरजा जाएंगे यीशु के पाओ ना। यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। हालेलुया। कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐत की आशीष दे उनके भंडार को भरा पूरा रखे। आमीन, ग्लोरी। सामर्थ पाएंगे यीशु के पाओ ना सामर्थ पाएंगे यीशु के पाओ ना। सामर्थ पाएंगे यीशु के पाओ ना सामर्थ पाएंगे यीशु के पाओ ना। यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। जितने लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, दे रहे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। पिता हम धन्यवाद देते जितने लोग आज की इस आराधना में जुड़े आशीष को पाए हैं। खुदा हम विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि जहाँ भी आराधना होती है संगति होती है। तू कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है प्यारे परमेश्वर प्रभु कि मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कि तू हमारे मध्य में उपस्थित है और तेरी उपस्थिति के द्वारा हम बहुत ऐत की आशीष को पाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जहाँ प्रभु की उपस्थिति वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है। हालेलुया। खुदावन पिता हम धन्यवाद देते सुंदर समय को देने के लिए। और जितने प्रार्थना निवेदन लिखे गए दया के साथ स्वीकार करना प्रभु और गवाही में आगे बढ़ाना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक प्रार्थना निवेदन को गवाही में बदल दे। और खुदा हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी पिता, हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दान दशवांश भेंट को दिया, हर एक देने वालों को आशीष देना। इनका देना प्रभु व्यर्थ ना जाए, लेकिन इनके देने के द्वारा प्रिय लोग बहुत दया की आशीष को पाए। पिता ऐसा अनुग्रह कर प्रभु से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने लोग सप्ताह के बीच में जब कभी भी बीच बोए प्रभु, सप्ताह के बीच में जब भी तेरी सेवा के लिए देते, हर एक के भंडार को भरपूर रखना प्रभु ने आशीष देना परमेश्वर, ताकि ये सेवा प्रभु तेरे प्रेम में तेरे अनुग्रह में बढ़े पिता। और प्रभु इस सेवकाई में जितने लोग प्रभु जुड़ते हैं योगदान देते, वे भी प्रभु आत्मिक रूप में परिपक्व होते जाए, मजबूत होते जाए। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों के जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। और जितने प्रिय भाई बहन आप हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आशीष देगा। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आपके जुड़ने के द्वारा परमेश्वर आप सबों के जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया हालेलुया। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर एक आराधना में इजीली जुड़ पाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आशीष कब देता है? जब हम प्रभु में बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो वचन था, मैं इस वचन के द्वारा इसी बात को मैं बोलना चाहता हूँ। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव बातें हमारे जीवन में बहुत सारी आ सकती है।
लेकिन नेगेटिव चीज़ों को सुनकर हमको रुकना नहीं, बढ़ना है आगे। हालेलुया, प्रभु में हमको बढ़ना है। और जब आप बढ़ेंगे, शैतान पीछा जरूर करेगा, लेकिन याद रखिए बढ़ने के कारण से परमेश्वर एक दिन आपके जीवन को खड़ा कर देगा, और ऐसा खड़ा करेगा कि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाए, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।